हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर न्यू लेसन हमने स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें से मेरे ख्याल से 4.1 एक्सरसाइज में मोस्टली सभी क्वेश्चन हो गए थे। एक क्वेश्चंस लेंगे हम अभी, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, पहले तो लोअर लिमिट सिलेक्ट करना है। लोअर लिमिट ए होता है, ये 1 आ जाएगा, अपर लिमिट 3। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एनएच की वैल्यू ढूंढने। एनएच होता है बी माइनस ए, दैट इज 3 माइनस 1 2 हो जाता है। फिर उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स बी, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए प्लस आर एच ढूंढना होता है, दैट इज जहाँ एक्स रहेगा वहाँ ए प्लस आर एच रिप्लेस कर देंगे, तो ए प्लस आर एच होल क्यूब बन जाएगा। और ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ए कितना है 1, तो 1 प्लस आर एच होल क्यूब। इसमें सीधा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस केस के लिए। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच यानी 1 प्लस आर एच क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू बी आर एच, तो ये बन जाएगा 3RH प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी स्क्वायर यानी आर एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 3r स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और प्लस बी क्यूब यानी आर एच का क्यूब यानी आर क्यूब एच क्यूब, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ओके। फिर फॉर्मूला लिख देंगे, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, limit the integration of f of x from a to b is equals to limit h tends to 0 और n tends to infinity होता है, that is h tends to 0 रहेगा, h times summation of f of a plus rh, r goes from 1 to n, ठीक है। वैल्यूज डाल देंगे फिर इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx from 1 to 3 is limit h tends to 0, ठीक है, h tends to 0, h into summation of f of a plus rh, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 1 प्लस 3rh प्लस 3r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r क्यूब h क्यूब, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबका समेशन अलग अलग लेंगे। तो h लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू फिर से ब्रैकेट कर देंगे, समेशन ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ 3rh, में 3h साइड में लेता हूँ, समेशन ऑफ r लेंगे, इसमें भी 3h स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ओनली समेशन ऑफ r स्क्वायर ले लेंगे, और इसमें भी h क्यूब साइड में ले लेंगे और समेशन ऑफ r क्यूब ले लेंगे, क्लोज द ब्रैकेट। ये फॉर्मूला जोड़ देंगे, समेशन ऑफ 1 पता है n होता है, समेशन ऑफ r भी पता है n प्लस 1/2 होता है, समेशन ऑफ r स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, एंड समेशन ऑफ r क्यूब दैट इज n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। ये सभी वैल्यू यहाँ डालने हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h इंटू समेशन ऑफ 1 n लिख देंगे प्लस 3h तो वैसे रहेगा, समेशन ऑफ r n प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 3h स्क्वायर वैसे ही रहेगा, समेशन ऑफ r स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये समेशन ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा। और लास्टली समेशन ऑफ r क्यूब, तो ये बनेगा प्लस h क्यूब इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर/4, ये आ जाएगा समेशन ऑफ r क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म को, तो ये बन जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू h nh, ओके, प्लस 3h स्क्वायर n प्लस 1/2 प्लस 3h क्यूब हो जाएगा, 3h क्यूब n प्लस 1, ये 3 to 6 कर देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, h स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस h रेस्ट टू 4 आएगा, h इंटू h रेस्ट टू 3 दैट इज h रेस्ट टू 4 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर/4, ओके।
अभी आपको क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में NH एडजस्ट करना है। तो ये h स्क्वायर एक बाहरी रखेंगे और एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 को एडजस्ट करके, या h क्यूब है तो 3 जगह आपको इन्हें एडजस्ट करना है। फर्स्ट बाहरी रहेगा एक h n+1 को मल्टीप्लाई रहेगा और एक h n+1 को मल्टीप्लाई होगा, या h⁴ हम तो को 2 जगह एडजस्ट करना है, h², ये h² बाहर रखेंगे तो NH का स्क्वायर आ जाएगा और ये h अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो NH + h का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी एक्सप्रेशन में क्या लाना है, NH लाना है, और NH की वैल्यू कितनी है, 2 डालनी है। तो ये क्या बनने वाला है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेता हूं। तो क्या बनेगा देखो अभी, इसके बाद NH, देखो इसके बाद किस है 3NH, एक h बाहर ही रखा है मैंने, और h से अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n+1 को, तो ये बन जाएगा NH + h/2। ओके, ये सेकंड टर्म हो जाए। थर्ड टर्म देखो, h³ 3 जगह एडजस्ट करना है, एक बाहर ही रखना है NH, फिर यहाँ सेकंड ब्रैकेट को n+1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा NH + h। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, h से, थर्ड ब्रैकेट को यानी 2n+1 को, तो ये 2NH + h/2। ओके, और प्लस ये देखो h⁴ में h² × h², 2 जगह एडजस्ट करूंगा, देखो h² n²। ओके, और जब h² अंदर होके जाएगा, यानी सपोज ये दिया है, सपोज h² × n+1 स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों का स्क्वायर क्या करना है, कॉमन लेके फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये NH + h² ही आएगा। तो ये कैसे लिखूंगा मैं डायरेक्टली, ये NH का स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, NH², और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, h² से, h से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा NH + 1, लेकिन स्क्वायर है, /4। अभी लास्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी इसमें क्या करना है, आपको सभी जगह NH की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 डालनी है, और 2 डालने के बाद क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करना है, h की जगह 0 डालना है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी वैल्यूज डाल देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx फ्रॉम 1 to 3 इज, ओके, इज इक्वल टू, यार लिख देता हूं मैं, NH की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3 × 2, NH की वैल्यू 2, 2 + h ब्रैकेट में, 2 + h/2, ओके, प्लस NH 3, सॉरी 2, फिर से सेकंड ब्रैकेट में 2 + h आएगा, NH2 है, 2 + h इंटू, अभी यहाँ 2 × 2, 2 NH दिया है, 2 × 2 4, 4 + h लिख देता हूँ, 4 + h/2, ठीक है, प्लस NH 2² 2 + h, यहाँ h होना चाहिए, सॉरी, तो 2 + h² बस अभी सिंप्लीफाई करना है, 2 तो यहाँ लिमिट लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट, अभी क्या करेंगे, अप्लाइंग कर देंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, यानी h की जगह 0 भी डाल दो, 2 प्लस ये 2 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, 3 × ब्रैकेट 2 + 0 प्लस ये 2 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, अप्लाइंग लिमिट, h की जगह 0 डालेंगे, 2 + 0 अनदर ब्रैकेट 4 + 0 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो क्या बचेगा, 2 + 0² बस। अब ये आंसर लिखना है फाइनल, लिमिट हटा दो क्योंकि लिमिट अप्लाई किया है हमने, तो कितना आएगा, 2 + 3 × 6 प्लस 4 × 8 प्लस 2² 4, बस सबकी एडिशन कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, बराबर है, कितना आएगा, 8 + 4 12, 12 + 6 18 + 2 20, तो 20 आंसर आएगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx फ्रॉम 1 to 3 is 20। तो ये हमने इंटीग्रेशन लिया एज अ लिमिट ऑफ सम, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, ठीक है, बोर्ड में नहीं तो प्रैक्टिकल में, ओके, नोट दिस।
ठीक है, ये तो एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई 4.1, दैट इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ जाती है, मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये 3 मार्क्स के लिए आपको आ जाती है एग्जाम में, प्रूव दैट। ठीक है ना, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू ए इज ऑलवेज 0। एंड सपोज आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो कौन सा भी फंक्शन रहने दो, उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर सेम देन वैल्यू ऑलवेज 0। यानी एक एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x लेना है फ्रॉम 2 to 2 लेना है, तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x² 2 हो जाएगा। और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वही आंसर आएगा। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही है तो कितना आएगा, 2² 2 माइनस 2² 2, तो डेफिनेटली कितना आने वाला है, 0। ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें याद रखना है आपको, लिमिट सेम रहेगा तो वैल्यू 0 आएगी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to b is same as integration of f of t dt from a to b। प्रॉपर्टी नंबर, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स ओनली डिपेंड ऑन फंक्शन एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स ओनली। ये सिर्फ क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल किससे डिपेंड है, ओनली फंक्शन और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में डिपेंड होता है। ये लिमिट यानी दिस डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन दैट फंक्शन। यानी वेरिएबल कौन सा है उसमें, उस पर डिपेंड नहीं होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल किस पे डिपेंड है, ओनली फंक्शन एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इस पे ही डिपेंड होता है। यानी फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है ये कुछ फर्क नहीं, कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए x की जगह t भी रिप्लेस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम a टू b, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ ऐसा भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ m भी लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू m इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, स्टिल तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी। एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ वही ले लेंगे, सपोज x dx फ्रॉम 1 to 2 इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ t dt फ्रॉम 1 to 2। ये दोनों इक्वली आएंगे। देखो अभी x का इंटीग्रेशन आपको पता है, सपोज एलएचएस लेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² 2 आएगा फ्रॉम लिमिट 1 to 2, तो कितना आएगा, डेफिनेटली 2² 2 माइनस 1² 2, तो कितना आएगा, 4/2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2 आएगा। और सपोज राइट हैंड साइड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, वही आएगा t² 2 फ्रॉम लिमिट 1 to 2, दैट इज 2² 2 माइनस 1² 2, सेम आंसर आएगा, दैट इज 4/2 माइनस हाफ, दैट इज 3/2। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स ओनली डिपेंड ऑन function and their limits only. It does not depend on the variable involving in that function. तो इसको बोलते हैं चेंज इन वेरिएबल प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x लोगे फ्रॉम 0 to π इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा लोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 to π, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको बोलते हैं बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रीजन देना रहेगा आपको, वेरिएबल चेंज करना है सपोज, तो ये रीजन देके आप, यानी यही रीजन देंगे तो भी चलेगा, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। ओके, तो पहले 2 प्रॉपर्टी नोट करो, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये प्रूफ में एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट 4 जो प्रॉपर्टी वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना, इतना नोट कर लो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b is same as integration of f of x dx with minus sign from b to a। यानी सपोज आपको लिमिट इंटरचेंज करना है सपोज, तो माइनस साइन लेना है। ठीक है ना, यानी लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा, माइनस साइन आने वाला। इसको बोलते हैं बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय
इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। ये भी बोर्ड में आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको ये रीजन देना है, तो ये याद रखना है स्टेटमेंट आपको, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ क्या है? अभी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, हम सपोज फाई ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये बन जाएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, बता ना? हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हम फाई ऑफ एक्स एज्यूम कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी क्या रहेगा? फाई ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अभी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम बी टू ए ले लेंगे सपोज, ये क्या बनेगा? फाई ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए, यानी अपर लिमिट क्या बनेगा अभी ए, तो ये क्या बनेगा? फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी बनेगा, है ना? एक्स की जगह क्या करेंगे? ए रिप्लेस करेंगे, पहले अपर लिमिट ए अभी लोअर लिमिट क्या है? बी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनस साइन का है। तो सपोज मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला सपोज, ठीक है ना? और दोनों तरफ सपोज माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम बी टू ए इज, यहाँ ऑर्डर चेंज कर देंगे, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए आएगा। और ये किसकी डेफिनेशन है? डेफिनेटली किसकी इंटीग्रेशन? ये डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू ए प्रॉपर्टी। ये भी आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं प्रूफ के लिए, आपको सिर्फ याद रखना है। यानी सपोज आपको माइनस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज माइनस एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम सपोज 5 to 2 दिया है, आपको सपोज माइनस साइन रिमूव करना है, तो आप सिर्फ लिमिट इंटरचेंज कर दो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बनेगा, लेकिन फ्रॉम क्या बनेगा? 2 to 5, ठीक है? सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 7 दिया है, और सपोज साइन स्क्वायर एक्स दिया है, फ्रॉम 0 to पाई दिया है, आपको सपोज लिमिट इंटरचेंज करना है, तो माइनस साइन देंगे, तो पाई टू 0 कर देंगे, और यह साइन स्क्वायर एक्स देंगे। तो ये एग्जांपल किसका है? डेफिनेटली बाय इंटरचेंजिंग लिमिट्स प्रॉपर्टी। लिमिट इंटरचेंज कर देंगे तो आपको माइनस साइन देना ही है। ओके, नोट दिस फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। सपोज सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी रहेगा, सी इज ऐसा रियल नंबर लेंगे, इन बिटवीन ए एंड बी रहेगा सपोज, तो this definite integral is expressed as sum of two definite integral, but from limit a to c and c to b. इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। यानी सपोज a और b के बीच में आपने कौन सा भी एक नंबर, रियल नंबर ले लिया, बराबर है? तो this definite integral is expressed as sum of two definite integral, और लिमिट क्या रहेगा? फर्स्ट का फ्रॉम a to c रहेगा फर्स्ट का, और सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट क्या रहेगा? फ्रॉम c to b रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज एडिशन प्रॉपर्टी। प्रूफ ये आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, ये एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ओके, प्रूफ ले लेंगे पहले। प्रूफ तो पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी ले लेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर हम सपोज लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी, तो क्या बनेगा? ये फाई ऑफ एक्स प्लस सी फ्रॉम लिमिट ए टू बी, बराबर ना? इसका इंटीग्रेशन हमने एज्यूम किया। अभी क्या करते हैं हम? अपर लिमिट फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या रहेगा? ये फाई ऑफ, पहले एक्स की जगह बी डालेंगे, बी प्लस सी, तो वैसे रहेगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाई ऑफ ए डाल देंगे, एक्स की जगह ए डाल देंगे, प्लस सी, सी तो कैंसिल ही होने वाला है। ये डेफिनेशन क्या बनेगी? फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए बनेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। नाउ राइट हैंड साइड, RHS
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन फर्स्ट का लिमिट क्या रहेगा ए टू सी, सेकेंड का सी टू बी। ठीक है, ये ले लिया मैंने राइट हैंड से। बस अभी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या लिया है, फाई ऑफ एक्स लिया है, बराबर है, प्लस सी फ्रॉम लिमिट ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर से वही रहेगा फाई ऑफ एक्स प्लस सी, बट फ्रॉम सी टू बी रहेगा। ये सी और ये सी अलग है। ओके, चलो तो अभी क्या करेंगे, ये अपर लिमिट डाल देंगे, सी एक्स की जगह सी डाल देंगे, यानी फाई ऑफ सी प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाई ऑफ ए प्लस, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, प्लस अभी सेकंड पार्ट के लिए फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ सी प्लस सी। ओके, तो क्या रहेगा, या तो सी कैंसिल ही होने वाला है, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए प्लस, या भी सी कैंसिल होगा, सी क्या बचेगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी, तो फाई ऑफ सी भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, दैट इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, हेंस ट्रू व्हिच इज L इज इक्वल्स टू RHS। और फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस ट्रू। इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एन एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 3a, और 1 और 3 के बीच में सपोज 2 नंबर ले लेंगे, तो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लेकिन हम ले लेंगे 2 इज, आपको पता है ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 रहेगा, तो हम लिमिट कैसे लेंगे, फर्स्ट का x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट क्या रहेगा 1 to 2 रहेगा, और सेकंड का क्या रहेगा 2 to 3, दैट इज द एग्जांपल। ये एग्जांपल हो जाएगा एडिशन प्रॉपर्टी। कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, आप 1.5 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों का सम करके जो आंसर रहेगा वही डायरेक्टली x का इंटीग्रेशन लोगे, जो क्वेश्चन रहेगा इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 लोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, चेंज नहीं होगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, सपोज 4 प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने हैं, देखेंगे वही एग्जांपल ले लेंगे, 1 to 3 का इंटीग्रेशन x dx, मैंने क्या लिया था, इन बिटवीन 1 और 3 2 लिया था, 1 to 2 x dx प्लस 2 to 3 x dx। ठीक है, देखो ये x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 1 to 3, LHS ले लेंगे। चलो तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, यानी 1 बाय 2 आएगा, यानी कितना आ रहा है 8 बाय 2 आ रहा है, दैट इज 4 आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन वही x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 1। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx from 0 to a is same as integration of f of a minus x dx from 0 to a। यानी इसी फंक्शन में आपने अपर लिमिट माइनस एक्स डाल देंगे और इंटीग्रेशन लेंगे तो स्टिल दोनों का इंटीग्रेशन सेम ही होता है। ये प्रॉपर्टी, यानी आपको क्या करना है, एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स डालना है। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ तो इसमें क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड ले लेंगे, RHS इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a। अब इसमें क्या करना है, सिंगल वेरिएबल लाना है। आपको क्या करना है, देखो प्रूफ में देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है, सिंगल वेरिएबल चाहिए x, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट a माइनस एक्स एज ए t, पुट a माइनस एक्स एज ए t लेना है। देयरफॉर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस dx इक्वल्स टू dt, यानी dx की वैल्यू बनेगी माइनस dt। और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली न्यू लिमिट निकालना पड़ता है, तो x की वैल्यू और t की वैल्यू, व्हेन x इज 0 एंड व्हेन x इज a, आपको t की वैल्यू निकालनी है। जब x 0 रहेगा तो t क्या रहेगा, डेफिनेटली x 0 डालेंगे तो t क्या रहेगा, a आएगा। और व्हेन x इज a तो t क्या रहेगा, a माइनस a 0 रहेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो हमेशा लिमिट आपका क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन था ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू t बनेगा आपका सब्स्टिट्यूशन, तो ये लिमिट भी क्या होनी चाहिए, t की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड बिकम देन, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स की जगह क्या करेंगे, t डाल देंगे
dt की जगह dx की जगह क्या होगा, माइनस dt आएगा। इसके बाद ये लिमिट क्या कर लेंगे, डेफिनेटली अभी वैल्यू न्यू डाल देंगे, न्यू लिमिट t की लिमिट डाल देंगे, a टू 0 आएगा यार, डेफिनेटली 0 टू a था तो a टू 0 आएगा। अभी देखो माइनस साइन आपको हटाना है तो क्या करना पड़ता है, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। तो माइनस साइन हटा देंगे, यहां लिख देंगे बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट, यानी क्या रहेगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी, और लिमिट इंटरचेंज करेंगे, a टू 0 था तो 0 टू a कर देंगे। अभी आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल्स ओनली डिपेंड ऑन फंक्शन एंड लिमिट्स ओनली, बराबर ना, ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, t की जगह हम x वेरिएबल डाल देंगे, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल्स प्रॉपर्टी। तो यहां लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स डाल देंगे, यानी टी की जगह एक्स रिप्लेस करेंगे, लिमिट वही रहेगा 0 टू a रहेगा। और यही क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, देखो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। So LH equals to RHS. LH is equals to RHS. Hence proved, that is integration of f of x dx from 0 to a is same as integration of f of a minus x dx from 0 to a. Hence proved. ये एग्जाम में आ जाता है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, और उससे रिलेटेड एक सम रहेगा तो टोटल 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, यहां तक पहले नोट करो। अभी देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। अभी ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है, अभी देखो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब निकालना है फ्रॉम 0 टू 1। अभी हम डायरेक्ट कर लेंगे सपोज, तो क्या हो जाएगा, आपको 1 माइनस एक्स क्यूब का एक्सपेंशन करना पड़ेगा और उसको फिर से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा सपोज ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे a माइनस एक्स वाली, यानी जहां जहां x रहेगा वहां क्या करना है, a माइनस एक्स रिप्लेस करना है। इसमें क्या रिप्लेस करना है, दैट इज 0 टू 1, जहां जहां x रहेगा वहां क्या करना है, 1 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा और 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स आने वाला, रेस्ट टू 3 आ जाएगा dx। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की मैं, जहां जहां x से वहां मैंने a माइनस एक्स, यानी यहाँ a की जगह 1 है, 1 माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो ये बनेगा 0 टू 1 1 माइनस एक्स, और ये 1 1 कैंसिल होगा, x का क्यूब आएगा। एक्स क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0 टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स रेस टू 4 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 आ जाएगा, और एक्स रेस टू 4 का एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 आएगा, फ्रॉम लिमिट 0 टू 1। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर कर देंगे, अपर लिमिट क्या रहेगा, 1 रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 1 रेस टू 5 अपॉन 5, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, 0 आने वाला है। तो ये 1/4 माइनस 1/5, एंड डेफिनेटली कितना आने वाला है, 1/20 आने वाला है। तो ये फाइनल आंसर आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब। हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो पहले a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें टोटल 4 टर्म आने वाले हैं, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है, फिर चारों टर्म का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। हम प्रॉपर्टी आपको पता रहेगी थी, देखो 2 टर्म का ही आपको इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टाइम हमारा बच जाता है। ओके, नोट दिस एग्जांपल। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is same as integration of f of a plus b minus x dx from a to b। यानी इसके प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐसा ही है, उसमें कैसे था, हमने a माइनस एक्स डाला था, अपर लिमिट माइनस एक्स। इसमें क्या करना है आपको, x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डालना है, यानी a प्लस बी माइनस एक्स डालना है। स्टिल दोनों का इंटीग्रेशन एक ही आता है। प्रूफ, फिर से राइट हैंड साइड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of a plus b माइनस एक्स dx फ्रॉम a to b। फिर से क्या करना है, सिंगल वेरिएबल लाना है, तो पुट a प्लस बी माइनस एक्स एज ए टी लेना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ए और बी तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, यानी डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस डी टी। फिर न्यू लिमिट निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू एंड t की वैल्यू, व्हेन x इज a एंड b। जब x a रहेगा तो a कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू क्या बनेगी, b आएगी, और व्हेन x इज b, x की जगह b डालेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली a बचेगा। ठीक है, ये न्यू लिमिट आएगा। सो राइट हैंड साइड बिकम्स देन इंटीग्रेशन ऑफ f of
क्या बनने वाला है, ये t आने वाला है, dx की वैल्यू माइनस dt, और लिमिट क्या बनेगा, अभी a टू b था तो अभी t का लिमिट क्या रहेगा, b टू a, तो ये b टू a है। ठीक है, फिर से आपको माइनस साइन हटाना है, तो बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी यहाँ लिखना पड़ेगा, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बनेगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी, माइनस साइन हटाना है और लिमिट इंटरचेंज करना है, ए टू बी आ जाएगा, बी टू ए था तो ए टू बी आ जाएगा। अभी बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल आएगा, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी, इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टी की जगह हमने एक्स रिप्लेस किया फ्रॉम लिमिट ए टू विच इज लेफ्ट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है which is LHS, hence proved, hence integration of f of x dx from a to b is same as integration of f of a plus b minus x dx from a to b, hence proved। ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6, ओके, नोट दिस। देखो उससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेंगे, फिर से इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x इन ब्रैकेट 5 माइनस x क्यूब dx फ्रॉम 2 to 3। अभी ये डायरेक्ट भी आ सकता है, पहले तो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो भी आंसर आएगा 4 टर्म है उसको x से मल्टीप्लाई करो और बाद में इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर लिमिट डाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सपोज 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां जहां x है वहां 5 माइनस x रिप्लेस करेंगे, यानी a कितना है 2 और b कितना है 3 एंड x, तो 5 माइनस x आपको रिप्लेस करना जहां जहां x रहेगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सो 2 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ x इन ब्रैकेट 5 माइनस x क्यूब इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ जहां x है वहां 5 माइनस x डालना है, 5 माइनस x या बाहर डाला है, अंदर ब्रैकेट के अंदर 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस x ब्रैकेट कंप्लीट क्यूब dx है, फ्रॉम लिमिट 2 से लेकर 3 तक। तो ये 5 माइनस x तो वैसे रहेगा, ठीक है, और यह सिर्फ x बचेगा, 5 का कैंसिल होगा, x का क्यूब आने वाला है फ्रॉम लिमिट 2 to 3, और फिर से x क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 5x क्यूब माइनस x रेज़ टू 4 आएगा फ्रॉम लिमिट 2 से लेकर 3 तक। और फिर आपको इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद 5 तो वैसे रहेगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4/4 माइनस x रेज़ टू 4 का x रेज़ टू 5/5, फिर अपर माइनस लोअर 2 से लेकर 3 तक। पहले क्या करेंगे, 3 डालेंगे, बाद में 2 डालेंगे, तो 5 इंटू 3 रेज़ टू 4/4 माइनस 3 रेज़ टू 5/5, ओके, ये आएगा आपको लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 इंटू 2 रेज़ टू 4/4 माइनस 2 रेज़ टू 5/5 अपर माइनस लोअर। बस अभी क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। चलो, और ये क्या करेंगे, 3 रेज़ टू 4 सपोज कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, 5/4 माइनस 3/5 आएगा, और इसमें 2 रेज़ टू 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 5/4 माइनस 2/5 आएगा। ये कितना आएगा देखेंगे, आगे सॉल्व करना है, 3 रेज़ टू 4 और सिर्फ सिंप्लीफाई बार। अभी क्या करना है, सिर्फ फाइनल आंसर निकालना है, जो भी रहेगा वही फाइनल आंसर आपका आने वाला है। तो ये 25 माइनस 12 आएगा, 25 माइनस 12 13 आएगा, 13/20 आएगा ये, और माइनस 2 रेज़ टू 4 इंटू ये कितना आएगा, 25 माइनस 4 टू 8/20 एंड 25 माइनस 8 जो भी रहेगा 15 सॉरी कितना आएगा 17/20, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 रेज़ टू 4 निकालना है, दैट इज 81 इंटू 13/20 आएगा, माइनस 2 रेज़ टू 4 कितना आएगा, 16 इंटू 17/20 आएगा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है और दोनों का डिफरेंस ले लो, जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर आपका रहेगा, ठीक है, ओके, नोट दिस। देख लो अभी प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन आता है इसमें f of x प्लस f of
2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट 0 to a बन जाता है इसमें लिमिट। यानी आपको यहाँ क्या करना है, सम ऑफ टू फंक्शन आने वाले हैं। फर्स्ट वैसे रहेगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन में क्या करना है, एक्स की जगह ये 2a माइनस एक्स डालना है, और लिमिट जो रहेगा आपका 0 to a बनेगा। 0 to 2a की जगह क्या बनेगा, 0 to a बनेगा। प्रूफ। अभी इसमें आपको क्या करना है, एडिशन प्रॉपर्टी यूज करना है। यानी क्या करना है आपको, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अभी सपोज ए और बी के बीच में सी नंबर रहेगा, सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, या एडिशन प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, लेकिन फर्स्ट का लिमिट क्या रहेगा, ए टू सी, और सेकंड का लिमिट क्या रहेगा, सी टू बी। ये हमने देखा है प्रॉपर्टी नंबर मेरे ख्याल से 4, ये इसका प्रूफ भी देखा है हमने, सी इन बिटवीन ए टू बी रहता है। तो उसी तरह आपको क्या करना है, 0 और 2a के बीच में क्या करना है, ए नंबर लेना है। तो लेट a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2a, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a क्या बनेगा, देखो 0 और 2a के बीच में a लिया है, या सम ऑफ टू इंटीग्रेशन तो आने वाला है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट का लिमिट क्या रहेगा, 0 to a, और सेकंड का लिमिट क्या रहेगा, a to 2a। देखो प्रॉपर्टी अप्लाई किया है मैंने, 0 to a एफ ऑफ एक्स और a to 2a एफ ऑफ एक्स आ रहा है, और आपको 0 to a एफ ऑफ एक्स तो चाहिए, लेकिन सेकंड इंटीग्रेशन में क्या चाहिए आपको, 0 to a लिमिट तो चाहिए, लेकिन x की जगह क्या चाहिए यार, 2a माइनस एक्स चाहिए। यानी आपको यहाँ चेंजेस करना है, इस इंटीग्रेशन में चेंजेस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे फिर हम, कंसीडर ये I1 ले लेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to 2a भी I1 ले लेंगे हम, भी I1 ले लेंगे, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देंगे। अभी आपको ये I1 पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to 2a। अभी आपको क्या करना है, यहाँ चेंजेस देखो, 0 to a एफ ऑफ एक्स तो आ रहा है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो आपको 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लाना है, या ऑलरेडी एक्स प्रेजेंट है, सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी डाल देंगे सीधा, प्रूफ के हिसाब से जाने वाले हम, पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dx इक्वल टू माइनस dt, और हम t की भी वैल्यू बना लेंगे। t इज इक्वल टू कितना आने वाला है, डेफिनेटली उस साइड जाएगा 2a माइनस एक्स है। ये न्यू लिमिट निकालना है इसलिए, x की वैल्यू और बाद में क्या रहेगा, t की वैल्यू। जब x a रहेगा तो t क्या बनेगा, 2a माइनस a ही आएगा, और when x इज 2a रहेगा, x की वैल्यू 2a रहेगी, तो क्या आएगा, 2a माइनस 2 x की जगह 0 आएगा। तो अभी न्यू लिमिट क्या आएगा I1 का, a टू 0 आएगा, f ऑफ x की जगह क्या रहेगा, 2a माइनस टी, और dx की जगह माइनस dt। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या करना है, माइनस साइन आपको हटाना है, यानी बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। तो क्या बनने वाला ये, I1 इज इक्वल टू 0 to a आएगा लिमिट, अभी a to 0 का, f ऑफ 2a माइनस टी, और माइनस साइन हटा देंगे, लिमिट तो इंटरचेंज किया है ना मैंने, 0 to a कर दिया, a to 0, और माइनस साइन हटा दिया। अभी बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल, वेरिएबल यानी क्या करना है आपको, t की जगह x डालना है। तो ये बनेगा I1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a, और ये I1 की वैल्यू किसमें डालेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में डालेंगे। फिर दोनों का लिमिट सेम आएगा, लिमिट कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली ये पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करें। ठीक है, देख लो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 to 2a इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फ्रॉम 0 to a, और ये अलग भी ले सकते हैं आप, 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ एडिशन प्रॉपर्टी यूज करना है। देखो आपको पता है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम a to b इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डेफिनेट इंटीग्रल इफ c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b रहेगा। सपोज एक नंबर लेंगे c, जब a और b के बीच में रहेगा, तो ये सम ऑफ टू डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो सकता है।
यानी पहला एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम ए टू सी आएगा और बाद में सी टू बी आएगा, क्योंकि सी ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। वही प्रॉपर्टी हम इस केस के लिए यूज करेंगे, यानी 0 to 2a के बीच में ए नंबर ले रहे हैं हम, ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 ले रहे हैं, और सीधा एडिशन प्रॉपर्टी यूज किया है। 0 to 2a f of x is 0 to a f of x plus 0 a to 2a आएगा। देखो अभी पहले का लिमिट क्या आएगा, 0 to a आएगा, और सेकंड का लिमिट क्या आने वाला, a to 2a आएगा। ठीक है, अभी प्रूफ में देखो आपको 0 to a f of x तो चाहिए, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वहां भी लिमिट आपको 0 to a चाहिए, और x की जगह क्या चाहिए, 2a minus x चाहिए। तो आपको चेंजेस क्या करने, इस इंटीग्रेशन में चेंजेस करने, इसलिए मैंने ये I1 लिया। और अभी यहाँ सिंगल वेरिएबल नहीं, आपको यहाँ डबल वेरिएबल चाहिए, यानी x की जगह क्या चाहिए, 2a minus t चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रूफ जो भी राइट हैंड साइड उसके हिसाब से जाएंगे। तो 2a minus t डालेंगे x की जगह, देखो यार ये पुट x equals to 2a minus t I1 में, तो dx minus dt आएगा, फिर x और t न्यू लिमिट निकालेंगे। when x is a t a आता है, when x is 2a t आता है 0 आता है, फिर न्यू लिमिट आएगा a to 0 आएगा, f of x की जगह 2a minus t आएगा, और dx की जगह minus dt आने वाला है, और माइनस साइन हटाना है तो इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इंटरचेंजिंग लिमिट है 0 to a आएगा, लिमिट a to 0 था, 2a minus t और ये माइनस साइन हटा देंगे। अभी क्या करें, इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ अप्लाई किया मैंने, देखो f of 2a minus x dx, t की जगह x रिप्लेस किया, और ये I1 की वैल्यू किसमें डालनी है, फर्स्ट में डाल दो, तो ये पार्ट ट्रू हो जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, लिमिट कॉमन लेना है, तो ये पार्ट ट्रू हो जाएगा, हेंस ट्रू। ओके, नो दिस। देखो फिर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में डाल दो, तो 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू क्या था अपना, 0 to a f of x प्लस dx, जो भी प्लस I1 था, बराबर ना, ये I1 था, तो I1 की जगह ये वैल्यू डालनी है आपकी, I1 की जगह ये वैल्यू है, यानी 0 to a f of x dx प्लस I1 की वैल्यू 0 to a f of 2a minus x dx। फिर अभी क्या करना है, लिमिट सेम है दोनों का, इंटीग्रेशन कॉमन ले लेंगे, 0 to a, और दो फंक्शन की एडिशन आ जाएगी, f of x plus f of 2a minus x dx from 0 to a, hence 2। ठीक है, नोट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है। अभी क्या करेंगे, और एक प्रॉपर्टी बाकी है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। एक ही लास्ट प्रॉपर्टी बची, इवन और फंक्शन की। ठीक है ना, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt फ्रॉम a to b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी है। डेफिनेट इंटीग्रल ओनली फंक्शन और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे डिपेंड, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b। सपोज आपको माइनस साइन हटाना है, क्या करना है, लिमिट इंटरचेंज करना है, b to a आएगा f of x dx, इसको बोलेंगे बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b is also expressed as sum of two definite integral when c is suppose greater than a less than b रहेगा, तो इट एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to c आएगा फर्स्ट का लिमिट, और बाद में c to b आएगा, इसको बोलते हैं बाय एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ f of a minus x dx फ्रॉम 0 to a। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी आज ही। फिफ्थ प्रॉपर्टी, integration of f of x dx from a to b is same as integration of f of a plus b minus x dx from a to b। बराबर है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to 2a is same as integration of f of x plus f of 2a minus x dx from
02 ए आ जाता है, 02 ए आ जाता है, ठीक है। ये अभी हमने प्रूव की थी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, 4th, 5th और ये 6, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में जो आने वाला है, पहले 2 प्रॉपर्टी तो नहीं आएगी एग्जाम में, आगे की जो प्रॉपर्टी 3rd, 4th, 5th, 6 ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आ सकती है, 2 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो पहले ये प्रॉपर्टी फिर से एक बार नोट कर लो, ठीक है। फिर ये नंबरिंग आगे पीछे हुआ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप याद रखो, फॉर्मेट याद रखो, भले ही नंबरिंग चेंज हुआ होगा सर आपने तो नंबरिंग चेंज कर दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है। ये बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल एंड बाय इंटरचेंजिंग जो है लिमिट प्रॉपर्टी, ये एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये 4 और एक प्रॉपर्टी आ गया, दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शन पे, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3rd, 4th, 5th, 6 भले ही नंबरिंग आपका चेंज हुआ होगा, मेरे ख्याल से ये 4, 5, 6, 7 आ रहा होगा आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपको इसका प्रूफ भी याद रखना है, और इस पर हम तो एक्सरसाइज अभी नेक्स्ट लेक्चर में लेने ही वाले, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी बची है इवन ऑड फंक्शन की, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। प्लस गुड बाय, हैव अ नाइस डे।